निलंबन के बाद अबू आजमी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सूत्रों के मुताबिक अबू आजमी को पूछताछ के लिए बुलाएगी पुलिस। तुरंत नहीं होगी गिरफ्तारी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अबू आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा। महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक राम कदम का बयान, बोले नहीं सहा जाएगा संभाजी महाराज का अपमान, अबू आजमी को जरूर भेजेंगे जेल। उद्धव ठाकरे ने की अबू आजमी को अस्थायी रूप से निलंबित करने की मांग। बोले किसी को भी राष्ट्रीय नायकों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर मंत्री संजय शिरसाट का सीएम फडणवीस को प्रस्ताव। कहा, अबू अखिलेश ओवैसी ले जाएं कब्र, हमें नहीं कोई आपत्ति। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने विधान परिषद में औरंगजेब को बताया अच्छा शासक। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने खालिद अनवर के निलंबन की उठाई है मांग। औरंगजेब को लेकर जेडीयू में पड़ी फूट। जेडीयू के विधायक संजीव सिंह ने जेडीयू के ही एमएलसी खालिद अनवर को बताया देशद्रोही। बोले खालिद को भेज देना चाहिए पाकिस्तान। यूपी के मेरठ में अबू आजमी का पुतला फूंकने पहुंचे विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता। पुलिस ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से छीना पुतला। सड़क पर दोनों के बीच हुई छीना झपटी। तमिलनाडु में प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा एक्शन। तमिलनाडु के आबकारी मंत्री सेंथिल बालाजी और उनके सहयोगियों के 12 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने की है छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया केस भी दर्ज किया गया। एसडीपीआई के अध्यक्ष एमके फैजी की गिरफ्तारी के बाद ईडी का एक्शन। दिल्ली, केरल, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ और जयपुर समेत 12 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। इनकम टैक्स बिल को लेकर बनाई गई सेलेक्ट कमेटी की संसद भवन परिसर में मीटिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने कमेटी के सामने रखा पक्ष। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बीजेपी को दिलाई महिला समृद्धि योजना की याद। पोस्टर पर लिखा, बस 2 दिन और, हर महिला को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। डोमिसाइल नीति को लेकर बिहार विधानसभा में आरजेडी के विधायकों ने किया प्रदर्शन। तेजस्वी ने बिहार में 100% डोमिसाइल नीति की मांग की थी। बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों का हंगामा। बढ़ते अपराध, नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेरा। विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव ने पोस्टर लहरा रहे वाम दलों के सदस्यों को अपनी जगह पर बैठने को कहा। जम्मू में बीजेपी के युवा मोर्चा ने शहीद बनाम गद्दार के मुद्दे पर किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान, कहा 370 हटने के बाद टूरिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल बन गया है जम्मू कश्मीर। पत्थरबाजी भी लगभग पूरी तरीके से खत्म। उत्तराखंड की धरती से बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा लगता है मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया। मां गंगा की कृपा से काशी तक पहुंचा उत्तराखंड को अनंत तीर्थों का आशीर्वाद। मां गंगा की कृपा से उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला। उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए रास्ते खुले। उत्तराखंड के हर्षिल में प्रधानमंत्री मोदी ने माणा गांव में एवलांच हादसे पर जताया है दुख। हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति जाहिर की है संवेदना। उत्तराखंड के हर्षिल में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रक और बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम धामी रहे मौजूद। उत्तराखंड के हर्षिल में लोक कलाकारों ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में लोक नृत्य किया। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर सभी कलाकारों का धन्यवाद किया है। लोगों से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। उत्तराखंड के हर्षिल में बर्फ से ढकी पहाड़ियों का प्रधानमंत्री मोदी ने किया दीदार। पीएम मोदी को देखकर हर्षिल के लोगों में भारी उत्साह। स्थानीय वेशभूषा में नजर आए लोग। उत्तराखंड के मुखवा गांव में प्रधानमंत्री मोदी ने मां गंगा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा के दर्शन किए। मां गंगा का शीतकालीन प्रवास स्थल है मुखवा। उत्तराखंड के मुखवा में मंदिर के बाहर लोगों ने लगाए जयकारे। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से की मुलाकात। मंदिर के पुजारी ने पीएम मोदी को माला पहनाकर किया सम्मानित। मोदी सरकार ने सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना को दी मंजूरी। रोपवे के निर्माण से सिर्फ 36 मिनट में तय होगा करीब 9 घंटे की दूरी। हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। कहा जल्द धरातल पर उतरेगी परियोजना। केदारनाथ हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना को मंजूरी मिलने पर अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार।
कहा, यात्रा सुगम होने के साथ ही पर्यटन और रोजगार को भी मिलेगा बढ़ावा। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। सीएम ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, अधिकारियों को जल्द समस्या दूर करने के निर्देश भी दिए। यूपी एसटीएफ पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बब्बर खालसा का आतंकी लाजर मसीह गिरफ्तार। यूपी के कौशांबी से हुई आतंकी की गिरफ्तारी। आईएसआई के संपर्क में था लाजर मसीह, कई हथियार भी बरामद। बब्बर खालसा के आतंकी की गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने की यूपी एसटीएफ की सराहना। सुरेश खन्ना ने यूपी की कानून व्यवस्था को बताया मजबूत। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा नहीं रखने पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन। कहा, रोजा रखना इस्लाम में फर्ज करार दिया गया है। अगर कोई रोजा नहीं रखता है वो गुनहगार है। पटना हाईकोर्ट में गायक हनी सिंह के खिलाफ पीआईएल दायर। अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने फूहड़ भोजपुरी गाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। कहा, ऐसे आपत्तिजनक गानों से स्कूल कॉलेज की छात्राएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। हाल ही में रिलीज हुए हनी सिंह के नए गाने में है भोजपुरी बोल। महाकुंभ से चर्चा में आई मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछाड़िया पहुंची अयोध्या। राम जन्मभूमि में किया दर्शन और पूजन। मुंबई में स्ट्रीट वेंडरों से पैसा वसूली करने के मामले में 4 पुलिसकर्मी निलंबित। वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने लिया एक्शन। वीडियो में फुटपाथ से रिश्वत लेते दिखे 4 पुलिस कांस्टेबल। बिहार के वैशाली में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम रद्द। सुरक्षा कारणों की वजह से प्रशासन ने नहीं दी है कार्यक्रम की इजाजत। शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने वाले थे धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में 5 से 7 लाख लोगों के आने का अनुमान था। प्रशासन बोला, इतनी भीड़ के लिए आने जाने का सुरक्षित रास्ता नहीं, कार्यक्रम स्थल में भी जरूरी संसाधन नहीं। भाषा विवाद को लेकर कमल हासन ने बीजेपी पर बोला हमला। इंडिया को हिंदिया बनाने का लगाया आरोप। परिसीमन पर कहा, सांसदों की संख्या में बदलाव की जरूरत नहीं। हिंदी विवाद पर बोले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु भाषा जरूरी, देश में सामंजस्य बनाने में काम आती है हिंदी, इसीलिए बेहतर है कि पढ़ी जाए। लोकसभा सीटों के परिसीमन पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा, परिसीमन की अभी तक नहीं की गई है घोषणा। मुझे उम्मीद है भारत सरकार सही समय पर सभी के साथ करेगी चर्चा। गौतम अडानी ने कानपुर में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का किया दौरा। गोला बारूद कॉम्प्लेक्स का किया शिलान्यास। अडानी बोले, हमारा मकसद आत्मनिर्भर भारत। ओडिशा के जाजपुर के रिहायशी इलाके में घुसा जंगली हाथी। हाथी को देखकर दहशत में आए लोग। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने हाथी को जंगल की तरफ भगाया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी से बढ़ी परेशानी। कंधार कुपवाड़ा रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। उत्तराखंड के धारचूला में दारमा घाटी के कई गांव का संपर्क कटा। रोड पर ग्लेशियर गिरने से आवाजाही में परेशानी। बीआरओ ने रोड के 40 मीटर हिस्से को किया साफ। बाकी हिस्से से बर्फ हटाने का काम जारी है। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। डीआरआई ने 14 किलो 800 ग्राम अवैध सोने के साथ किया गिरफ्तार। सोना छिपाने के लिए मॉडिफाइड जैकेट और रिस्ट बेल्ट का किया इस्तेमाल। रान्या राव दुबई से फ्लाइट के जरिए लौटी थी भारत। सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही उनकी एक्टिविटी पर नजर रख रही थी। पिछले 15 दिनों में 4 बार गई थी दुबई। रोहतक में हिमानी नरवाल की हत्या का मामला। आरोपी को हिमानी के घर लेकर पहुंची पुलिस। रिक्रिएट करवाया गया क्राइम सीन। आरोपी को देख बेहोश हुई हिमानी की मां। नोएडा में पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़। पुलिस को देख भागने की कोशिश कर रहे थे बदमाश। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल। यूपी के बलिया में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता की पिटाई। दारोगा पर पिटाई का आरोप। हंगामा बढ़ने पर एसआई और सिपाही निलंबित। मध्य प्रदेश के झाबुआ में डीजे संचालकों का हंगामा। कम आवाज में डीजे बजाने और टाइमिंग से नाराज संचालकों का हंगामा। चक्का जाम कर जताया विरोध।